एक बार फिर हिंदुस्तान के शानदार मुद्दों के साथ शुरू करते हैं आज की वीडियो। हमेशा की तरह मुद्दे जुड़े हुए हैं मंदिर मस्जिद से, हिंदू मुसलमान से, साथ ही आजम खान से और इसके अलावा मामा शिवराज सिंह चौहान से। फ्लो में बढ़िया रदीफ मिलता चला गया। खैर, आज भी शानदार और जानदार मुद्दों के साथ चलिए शुरू करते हैं। पहले मुद्दे की बात करें तो अब अयोध्या, काशी के बाद मथुरा की भी फाइल जज साहब ने ओपन कर दी है। मथुरा के शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान मंदिर बताया जाता है, जिसे लेकर रिवीजन पिटीशन दायर करी गई थी और आज उस पिटीशन को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब इस मामले की सुनवाई लोअर कोर्ट में होगी। मामला जिस जमीन से जुड़ा हुआ है वो टोटल 13.37 एकड़ जमीन है, जिसमें 11 एकड़ में श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ है और 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद है और उसी 2.37 एकड़ जमीन जिसमें शाही ईदगाह है उसे खाली कराकर कृष्ण जन्म स्थान में शामिल करने की मांग करी गई है। खैर, अब तो याचिका एक्सेप्ट हो ही गई है और अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, अयोध्या और काशी के बाद मथुरा शाही ईदगाह को लेकर क्या फैसला आ सकता है? आप अपनी राय कमेंट में जरूर चिपका दें। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के दूसरे मुद्दे की तरफ। बनारस की ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है और इस पे बयानबाजी का तो अंबार लगा हुआ है। माने हिंदू मुस्लिम खूब आपस में एक दूसरे का मजाक बना रहे हैं। एक हिंदू धर्म का मजाक बना रहा है तो दूसरा इस्लाम के खिलाफ टिप्पणियां कर रहा है। सीधी सी बात कहें तो अब इंसान भगवान को लेकर इंसानियत छोड़कर शैतानियत पर उतर आया है और शैतान को किसी की भावना और किसी के अधिकार से कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन ज्ञानव्यापी मामले में एक चीज तो बिल्कुल साफ हो गई है। सर्वे से पहले जिन लोगों को अपनी बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई की गर्मी उनके पसीने निकाल रही थी, अब वही लोग एक दूसरे के साथ बहस में इतना बिजी हो गए हैं कि गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है। दिन ब दिन बेरोजगारी और महंगाई की गर्मी बढ़ रही है, लेकिन मंदिर मस्जिद के बहस की वजह से उन्हें खुद के पसीने साफ करने की फुर्सत तक नहीं है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर 5 मिनट सुनवाई हुई, जिसके बाद इसे कल तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है और कहा गया है कि बनारस कोर्ट इस मामले में कोई भी एक्शन लेने से बचे और कल तक इस मामले में सुनवाई को टाल दे। अब कल यह देखा जाएगा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है। अब बात करते हैं आज के तीसरे मुद्दे की, जो जुड़ा हुआ है आजम खान से। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव के घनिष्ठ मित्र और अखिलेश यादव के लिए डेट एक्सपायर्ड पॉलिटिशियन आजम खान को अंतरिम जमानत मिल गई है। खान साहब पिछले 27 महीने से जेल में हैं और अब वो बाहर आ सकते हैं, लेकिन रेगुलर बेल के लिए उन्हें अर्जी लगानी पड़ेगी और इसके लिए कोर्ट ने उन्हें 2 हफ्ते का टाइम दिया है। लेकिन अब आप ये सोचो, जब आजम जेल से बाहर आ जाएंगे तो अखिलेश यादव को लेकर उनका रुख क्या होगा? वो चचा शिवपाल यादव की तरह बगावती तेवर दिखाएंगे या अखिलेश यादव को सिंहासन का राजकुमार मानेंगे? आजम के बाहर आने की खबर मिलने के बाद समाजवादी पार्टी की सांसें बढ़ गई हैं और ये तो तय है कि समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए आजम खान की जमानत सूदमंद साबित नहीं होगी, ऐसा कयास लगाया जा रहा। वैसे अखिलेश यादव का रुख भी आजम की तरफ से कोई खास नहीं रहा है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताएं। अब बढ़ते हैं एक मजेदार मुद्दे की तरफ, जो जुड़ा हुआ है शिवराज सिंह चौहान से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो शेयर करी और साथ में लिखा, प्रिय बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने LLM की पढ़ाई पेंसिल्वेनिया के लॉ स्कूल से पूरी कर ली है। कल दीक्षांत समारोह का यह वीडियो देखकर मन आनंद और गर्व से भर गया। साथ ही और भी बेटे की कामयाबी पर खुशी जाहिर करी, जो अमूमन हर बाप अपने बेटे की कामयाबी पर करता है। लेकिन शिवराज सिंह के इस ट्वीट के बाद मानो उन पर तानों की बरसात होने लगी। लोग उन पे
टोंट मारने लगे और उन्हें ट्रोल करने लगे। दिलीप मंडल ने तंज मारते हुए रिप्लाई किया, इनको आपने न सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया, न हिंदी मीडियम में भेजा, न शाखा में भेजा और न ही बजरंग दल में गौ रक्षा के लिए भेजा। ऐसा करने के लिए आपको बधाई, आप एक समझदार पिता साबित हुए। बच्चे को भी मंगल कामनाएं। जिस तरह आज के मिडिल क्लास और हिंदी मीडियम के नौजवान धर्म के नाम पर उत्पात मचा रहे हैं, वो आप रोज देखते हैं। खास करके कर्नाटका हिजाब मामले में जिस तरह छात्रों ने उत्पात मचाया, उसे सबने देखा। और जो नेता लोग आपके बच्चों को धर्म के नाम पे भड़काते हैं, उनके अपने बच्चे पेंसिल्वेनिया से LLM की डिग्री ले रहे हैं और आपके बच्चे इस बात पे गाली गलौज कर रहे हैं कि ज्ञानव्यापी में मौजूद स्ट्रक्चर शिवलिंग है या फव्वारा। इसके अलावा एक और महानुभाव जफर सैफी शिवराज सिंह चौहान को रिप्लाई करते हैं और लिखते हैं, दूसरे के बच्चों को ज्ञानव्यापी, कुतुब मीनार, ताजमहल, शिवलिंग, जामा मस्जिद में उलझाकर बीजेपी वाले खुद के बच्चों को विदेशों में पढ़ा रहे हैं। समझ जाओ मूर्ख लोगों, समझ जाओ। नेताओं के चक्कर में अपना जीवन बर्बाद मत करो। इस तरह के लोग नेताओं को जब टारगेट करते हैं तो पर्सनली मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस तरह एक डॉक्टर चाहता है कि लोग बीमार होते रहें ताकि उनकी दुकान चलती रहे, उसी तरह एक नेता भी अपनी दुकान चलाने के लिए अपनी स्ट्रेटेजी तैयार करता है, झूठ बोलता है, एक समाज को दूसरे समाज से लड़वाता है। वो वही करता है जिससे उसकी दुकान बगैर रुके धड़ल्ले से चलती रहे। मूर्ख तो जनता है जो उनके जाल में फंस जाती है। शिकारी शिकार फंसाने के लिए जाल फैलाता है, उसमें दाने डालता है और शिकार लालच में आकर उसमें खुद फंसता है। अब ऐसे में आप शिकारी को तो गाली नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो शिकार नहीं करेगा तो उसकी दुकान कैसे चलेगी। इसलिए ये जो उनके बच्चे इनके बच्चे वाला खेल खेलते रहते हो, ये बंद कर दो। दाना आप भी खाते हो, आप खुद अपने बच्चे के फ्यूचर का फैसला कर सकते हो कि आपको उसके हाथ में तलवार और जबान पे गाली का उपहार देना है या उसके हाथ में डिग्री और जबान पे शिष्टाचार के शब्द। ये आपको तय करना है। शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल सही हैं। उन्होंने वही खुशी जाहिर करी जो हर बाप अपने बेटे की कामयाबी पर जाहिर करता है। और मेरी तरफ से भी कार्तिकेय सिंह चौहान को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं आज के दो कौड़ी के खबर की, जिससे ना तो मौजूदा सरकार को फर्क पड़ता है और ना ही देश की 150वीं रैंक वाली इंडियन मीडिया को। लेकिन हम आपको वो खबर बताएंगे। बात यह है कि चीन पेंगोंग झील पर एक और पुल बना रहा है और जिस जमीन पर चाइना दिन ब दिन कब्जा करता चला आ रहा है, वो असल में भारत की जमीन है। और चीन लगातार बगैर किसी खौफ के भारतीय इलाकों में अपनी साख फैला रहा है। खौफ इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पहले ही कह दिया था, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। चाइना दिन ब दिन हमारी जमीन पर काबिज हो रहा है, लेकिन हमारे देश के नेता इस बात पर खुशी मना रहे हैं कि देश में हिंदू मुसलमान हो रहा है। और देश की मीडिया पिछले एक हफ्ते से सिर्फ इसमें लगी पड़ी है कि बाबा मिल गए और आप लोग इस कसमकस में पड़े हो। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और शानदार और जानदार मुद्दों के साथ।